Everybody wants to buy a house, especially when I talk about गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट एंड एक जो एंड यूजर होता है आज की डेट में उसका जो इंटरेस्ट है वो गुड़गांव के रियल एस्टेट मार्केट में ज्यादा देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स विच आर हैपनिंग इन गुड़गांव राइट नाउ। बट आज की जो वीडियो है दैट इज ऑल अबाउट the mistakes that end users are doing right now in the market. So अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो this is going to be very informative because this video is not only for end users but this video can also be for long term investors. End user की जो जर्नी होती है वो सिर्फ खरीदने से लेकर के रहने तक की नहीं होती, वो जर्नी होती है 25 साल की बिकॉज जो एंड यूजर होता है वो लोन लेता है, they have to do a lot of financial planning. So there are a lot of key mistakes that I've been seeing and watching for the past say 2-3 years that end users have been doing. So hello everyone, my name is Saurabh Chadda. In this video, I will like to share some key points which can be very helpful if you're a long-term investor or you're an end user. A very common mistake जो आज की डेट में काफी सारे एंड यूजर्स करते हैं दैट इज दे गो बाय ब्रोशर्स। फैंसी ब्रोशर देख करके उनको लगता है कि ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है बहुत अच्छा है। आपको बोला जाता होगा सर इसमें बहुत सारी एमिनिटीज आने वाली है, सर इसमें सबसे बड़ा क्लब हाउस 2 लाख स्क्वायर फीट का क्लब हाउस आने वाला है। सर एट द एंड ऑफ द डे जितना बड़ा क्लब हाउस होगा उसमें जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो आपको पे करनी पड़ेगी। नोबडी टेल्स यू दैट। एम आई राइट और रॉन्ग? सर आपको बोला जाता होगा कि सर इसमें डेंसिटी बहुत लो है। बॉस यू हैव टू सी दैट कि अगर डेंसिटी लो होगी तो उतनी ही मेंटेनेंस कॉस्ट आपके ऊपर पड़ेगी। ऐसे बहुत सारे व्यूअर्स होंगे जो शायद सर्विस क्लास होंगे, जो जॉब करते होंगे, दे हैव टू डू लॉट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, दे माइट हैव टू टेक होम लोन ऑल्सो। अगर आज आप जो आज की डेट में मेंटेनेंस कॉस्ट है, जो हमारा कैम है, अगर आप से कहते हैं कि नॉर्मल सोसाइटी के अंदर 8,000 10,000 रुपये आता है, अगर आप कोई लो डेंसिटी प्रोजेक्ट में चले जाएंगे या फिर आप कोई बहुत ही ऐसे लैविश सोसाइटी में जाते हैं जहाँ पे क्लब हाउस इज फॉर से 2 लाख स्क्वायर फीट, यू विल एंड अप पेइंग लाइक 25-30,000 रुपीज बेयर मिनिमम है आज की डेट में। सो आज आप जब भी कोई प्रोजेक्ट देखते हैं प्लीज डोंट गो बाय फैंसी ब्रोशर्स, इट इज अ बिग स्कैम एंड अ ट्रैप फॉर यू। सेकेंड पॉइंट इज अ डायलेमा फॉर ऑल द एंड यूजर्स। बहुत सारे एंड यूजर्स मैंने देखा है कंफ्यूज हो जाते हैं कि आज एक प्रॉपर्टी है जिसका से कह सकते हैं कि जो पोजेशन है ऑलमोस्ट 4-5 महीने में आने वाला है, जिसका ओसी रिसीव हो चुका है एंड माइट बी ट्रेडिंग एट से समवेयर अराउंड 4 CR। बट उसी के साथ में सेम लोकेशन पे एक ऐसा भी कोई प्रोजेक्ट होता है जहाँ पे आपको लगता है कि यार अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, 2-2.5 साल में उसका आपको पोजेशन मिलेगा और यू आर फाइंडिंग दैट प्रोजेक्ट गुड एंड द प्राइसिंग इज समवेयर अराउंड 4.5 CR। सी एक प्रोजेक्ट है 4 करोड़ का, एक प्रोजेक्ट है 4.5 करोड़ का। अब आपके बीच में एक दीवार खड़ी हो जाती है, आपको समझ में नहीं आता कि मुझे कौन से प्रोजेक्ट में जाना चाहिए। सी मैं आपको एक एनालिसिस करके बताता हूँ इस पॉइंट के ऊपर। आज आप देखेंगे अगर आप कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट ले रहे हैं जो ऑलरेडी पोजेशन पे आने वाला है, फर्स्ट ऑफ ऑल दोज व्यूअर्स who are watching this video or who are basically into service class, मैं बार बार अपनी वीडियो में सर्विस क्लास इसलिए बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ देम मस्ट बी एंड यूजर्स। तो आज आप कोई भी प्रोजेक्ट लेते हैं जो ऑलमोस्ट पोजेशन पे है 4 CR के, आप ये देखिए कि मेरा जो कैश फ्लो है वो कितना जाएगा। अप्रोक्सीमेटली you will end up paying the entire 100% amount, first of all. Secondly, you will also have to pay a cash component which is very difficult for service class to arrange. तो ये तो बात हो गई कि यार 4 करोड़ का प्रोजेक्ट है, आज मेरे को लगता है कि मेरे को 5-6 महीने में अगर शिफ्ट होना है तो मैं इसको कंसिडर कर सकता हूँ एंड दीज आर द प्रोज एंड कॉन्स। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि जहाँ पे मेरे को लगता है कि हाँ मेरे पास 2-2.5 साल में मैनेज कर सकता हूँ, ये 4.5 करोड़ का प्रोजेक्ट है। अब आपको लग रहा होगा कि यार मैं 50 लाख रुपए फालतू क्यों दूं, बट आप ये देखिए कि आज की डेट में वो जो आपका 4.5 CR का प्रोजेक्ट है उसमें आपका कैश फ्लो कितना जा रहा है। हो सकता है शायद अभी तक जो डिमांड रेज हुई होगी बिल्डर के एंड से दैट विल बी समवेयर अराउंड से 50-60%। एक तो वो प्लस पॉइंट मिलता है। दूसरा, you will end up paying less cash component, which is again a beneficial for all those people who are watching my video, who are end users especially, because अगर आप तराजू में दोनों चीजों को रखोगे तो at the end of the day you will be at a plus point when you consider this project which is trading at 4.5 CR and which will give you a possession after say 2 years 3 years. And I will like to add one more thing कि अगर कोई भी आज end users हैं जो अपने लिए घर देख रहे हैं, जिनको शिफ्ट करना है 6 महीने में या 2 साल के अंदर या 3 साल के अंदर, तो मार्केट से आज आपको बहुत अच्छी लिक्विडिटी डील्स मिल सकती हैं एंड मार्केट रेट से आपको बेटर रेट्स भी मिल सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू जस्ट हैव टू गो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आपको वहाँ पे क्वेरी फॉर्म मिलेगा, आप उसको फिल करिए, आप उसमें लोकेशन मेंशन करिए, उसके साथ साथ अपना बजट और टाइमलाइन भी जरूर मेंशन करिएगा क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। सो मी एंड माय टीम will definitely get back to you. Third word of caution for all the end users who are watching this video,
सी lucrative बहुत लगता है कि let's give a EOI and get into a pre-launch offer, but if you are an end user then you should avoid doing these things unless and until if you are opting for DLF, क्योंकि DLF की बात ही कुछ और है। बट येस, अगर आप कोई भी आज एक प्रोजेक्ट में जा रहे हैं, वहां पे आपने कुछ भी नहीं देखा, आपने अभी तक प्लानिंग नहीं देखी है बिल्डर की, आपको पता ही नहीं है कि what is the development that builder is coming up with. I'll give you an example also. भी recently हुआ, just 6 months back there was a project which was in a huge hype. It was portrayed like कि मरीना बे सैंड्स का रेप्लिका आने वाला है, एंड पीपल हु हैव विजिटेड मरीना बे सैंड्स, दे थॉट कि दिस इज गोइंग टू बी वेरी आइकॉनिक काइंड ऑफ अ बिल्डिंग व्हिच विल बी नाउ लाइक सम कैमेलियाज और मैग्नोलियाज ऑफ गुड़गांव। बट अनफॉर्चुनेटली, एंड आई मस्ट से दैट कि बिल्डर हैज प्लेड इट वेरी स्मार्ट। अभी तक जितने भी यूजर्स हैं, एंड यूजर्स हैं उस प्रोजेक्ट में जिन्होंने अपना EOI दिया है या उन्होंने फ्रेश लॉन्च में पैसे लगाए हैं, दे हैव नॉट बी एबल टू सी द फ्रंट फसाड ऑल्सो। मतलब आपको यही नहीं पता कि उसका फसाड कैसे लगने वाला है बाहर से, अपनी बैल्कनी में खड़े होकर के आपको कैसा फील आने वाला है, यू डोंट नो एनीथिंग। सो गाइज, प्लीज अवॉइड pre-launch or giving EOIs in any of the projects. Fourth mistake that is also very common and it has been seen कि अब आजकल तो कई सारे builders हैं, they have started taking the advantage of this mistake done by end users. Sample flat देखे बिना आप आज आंख बंद करके एक किसी builder के just दिखाए हुए layout पे चले जाते हैं and you end up buying that project. अगर आपने sample flat देखा ही नहीं है, so how will you be able to gauge that कि आज की डेट में फैमिली मेंबर्स भी होते हैं, you have to प्लान लॉट ऑफ थिंग्स, आपके साथ आपके पेरेंट्स भी रह रहे होंगे, सो आपको यही नहीं पता होता कि रूम साइज क्या होने वाला है। सो अगेन आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल। अभी सेक्टर 79 में आपने सुना होगा M3M का एक प्रोजेक्ट है बाय द नेम ऑफ गोल्फ हिल्स। प्रोजेक्ट तो 2.5 साल पहले बिकना शुरू हुआ था, बहुत बड़ी एकड़ की लैंड है, बिल्डर का तो मतलब बोलना क्या बोलूं, बट आज उन्होंने अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने वीडियोस में देखा कि दे हैव जस्ट मेड अ सैंपल फ्लैट। आई एम अफ्रेड टू से ऑल दीज थिंग्स कि अगर आप में से कोई भी ऐसा एंड यूजर है जिसने गोल्फ हिल्स में प्रोजेक्ट लिया हुआ है, प्लीज गो एंड वॉच दैट सैंपल फ्लैट। आप उसमें रह तक नहीं सकते। इट इज एग्जैक्टली द सेम रेप्लिका ऑफ M3M हाइट्स। ऐसा लग रहा है कि उसी को उठा करके सेम उन्होंने रेप्लिका बना दिया, एंड द एफिशिएंसी इज नॉट इवन से 40%। ऐसा लगता है कि 60% की लोडिंग है और 40% एरिया आपको मिल रहा है जो आप जिसमें रह सकते हैं, आप यूज कर सकते हैं। सो गाइज, अगेन मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, टिल द टाइम आपको प्रेफरेंस देनी चाहिए कि अगर आपको सैंपल फ्लैट देखने को मिले या फिर आप कोई ऐसा प्रोजेक्ट देखें उस बिल्डर का जिसने पास में कोई डिलीवरी कर रखी हो और आपको अंदाजा मिल पाए कि yes, this is the similar kind of layouts that I will be getting in the particular project. Last mistake which 99.99% of the end users make is, as they have already finalized the project, सब कुछ finalize कर लिया, अब आ जाती है allotment की बारी, और वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि सारे ही जितने भी end users हैं, they make a very common mistake. They don't understand कि what is the typology of builder. अगर आप आज देखेंगे 90% ऑफ द प्रोजेक्ट्स जो आ रहे हैं उसमें डबल हाइटेड या ट्रिपल हाइटेड लॉबीज देखने को मिलती हैं आपको। और जब भी आप अलॉटमेंट प्रोसीजर करने जाते हैं, अगर आपको आज एक ऐसा व्यू चाहिए जो आप चाहते हैं कि मुझे क्लब हाउस दिखे, सो आपको उस तरह से प्लान करना चाहिए कि अगर आज आप से 7th फ्लोर ले रहे हो या 8th फ्लोर ले रहे हो तो ऑटोमेटिकली जो आपकी बालकनी है वो 11th या 12th फ्लोर पे पहुंच जाएगी, क्योंकि आपकी जो लॉबी है दैट इज ट्रिपल हाइटेड। एंड अगेन all those end users who like high rise, मतलब ऊपर के उनको फ्लोर समझ में आते हैं, say above 20, again they make a very common mistake because आज आपको लगता है कि 20वीं मंजिल से मुझे नहीं लगता कि अगर मैं खड़ा हूँ तो मुझे नीचे कोई देखने में मैं देखूंगा और मुझे कुछ दिखेगा, बट एज अ एंड यूजर we end up paying PLC on those units. बेटर ये रहता है कि जितना आप ऊपर जाएं उतनी आपकी PLC कम लगे, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता because you are more here to enjoy the skyline. So these are some common mistakes that end users have been making, and that's why I'm making this video. अगर आज आप चाहते हैं, आप कोई ऑलमोस्ट किसी प्रोजेक्ट को फाइनल कर चुके हैं या आपको कंफ्यूजन हो रही है कि मैं 2 प्रोजेक्ट हैं उसमें मैं समझ नहीं पा रहा कि मुझे कौन से प्रोजेक्ट में जाना चाहिए, then I have given the number below. You can send me #enduse. Me and my team will definitely get back to you. और I've already told in my video कि अगर आपको प्रॉपर कंसल्टेशन चाहिए then you can also go in the description box and you can fill that query form. So I hope guys आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है then do like and subscribe my channel, और तब तक के लिए मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। Keep investing but safely.